हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम कारक पढ़ेंगे। कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, चलिए परिभाषा देखते हैं। किसी वाक्य में दो प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से जो संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। तो कारक जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द के वाक्य किसी अन्य शब्दों में मतलब किसी और के शब्द में जो संबंध आए तो उसे कारक कहा जाता है। कारक कितने भेद होते हैं? कारक के आठ भेद होते हैं। 8 भेद हैं। उन 8 भेदों के नाम एवं चिन्हों को निम्नलिखित हैं। देखते हैं। कारक ये है विभक्ति चिन्ह। तो कारक का पहला भेद है कर्ता, अविभक्ति चिन्ह ने। दूसरा है कर्म, तो को, करण, से, द्वारा, प्रदान, के लिए, अपदान, से या अलग होना, संबंध, का, की, के, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, रे, अजित। नेक्स्ट देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है, किसे कहते हैं, उसके विभक्ति चिन्ह भी देखेंगे। जिस शब्द में कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कहने का मतलब है कर्ता कारक क्या करता है, कर्ता कारक का मतलब क्या होता है, जो भी वाक्य होगा ना उसे जो काम करने वाला होगा, मतलब क्या जो होगा काम करता होगा उसे ही कर्ता कारक होगा। और कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह देखते हैं। विभक्ति चिन्ह में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कर्ता कारक के उदाहरण। कर्ता कारक के उदाहरण क्या है, राम खा रहा है, तो राम खा रहा है। कौन खा रहा है, तो कौन खा रहा है, राम तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। और राम जो खा रहा है वो काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दूसरा, राधा ने राम को मारा, तो राधा ने राम को मारा तो मारना भी एक काम ही होता है। तो राधा क्या कर रही है, काम कर रही है। राधा क्या कर रही है, काम कर रही है। तो राधा क्या कर रही है, काम कर रही है। तो राधा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। नेक्स्ट देखते हैं, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मैं स्कूल जा रही हूँ को क्या होगा, स्कूल जाना भी एक काम ही होता है। तो मैं क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्रम कारक का दूसरा भेद है। इसका विभक्ति चिन्ह उदाहरण भी देखेंगे। तो क्रम कारक क्या है, किसे कहते हैं, देखते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द संज्ञा सर्वनाम पे पड़ता है उसे क्रम कारक कहते हैं। तो क्रम कारक का क्या मतलब हो जाता है, जो भी काम होता है ना उसका फल या प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्रम कारक बोलेंगे। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। इसका विभक्ति चिन्ह को हो जाएगा। जैसे देखते हैं, राम आम खा रहा है, तो राम आम खा रहा है तो राम क्या कर रहा है, आम क्या हो जाएगा, आम जो है वो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाता है। तो माँ बच्चों को सुला रही है, तो माँ बच्चों को क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। बच्चों को कर्ता कारक हो जाएगा। किसे कहते हैं, ये कारक का तीसरा भेद है। तो देखते हैं करण कारक क्या है। साधन जिसकी सहायता से कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं।
कहने का मतलब ये है, जो भी काम होता है ना वो एक साधन के द्वारा किया जाता है तो वो जो है साधन हो जाता है। तो उसके बाद कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है, से के द्वारा, से के द्वारा। तो इसको हम बोलते हैं करण कारक। जैसे देखते हैं, पहला है मैं साइकिल से स्कूल जाती हूँ। तो मैं साइकिल से स्कूल जाती हूँ, तो कहने जो जाने का काम हो रहा है किस चीज़ का हो रहा है, साइकिल का हो रहा है। तो साइकिल का हो रहा है तो क्या हुआ, ये साधन हुआ। साधन तो ये क्या हुआ, हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट देखते हैं, वो कलम से पत्र लिखता है। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। इसमें कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। तो किससे पत्र लिखता है कलम से। तो कलम है से क्या हो जाएगा, ये करण कारक, क्योंकि लिखने का काम किस चीज़ से हो रहा है, कलम से होता है। तो कलम क्या हो जाएगा, साधन। कलम हो जाएगा एक साधन, तो ये क्या हो जाएगा, करण कारक। नेक्स्ट देखते हैं 3, हम आँखों से देखते हैं। तो देखने का काम हो रहा है, मतलब देखने का काम हो रहा है, और देखने का काम किस चीज़ से हो रहा है, आँख से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, करण कारक। कारक का चौथा भेद है संप्रदान कारक। क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, देखते हैं। ये देन है, देन। तो जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है तो वह संप्रदान कारक होता है, मतलब देना, किसी चीज़ का देना। संप्रदान कारक को देखो, संप्रदान कारक में क्या हो रहा है, दान देना, तो दान हो रहा है। तो जो संप्रदान कारक होता है ना, इसमें हम किसी को कुछ देते हैं, देने का भाव होता है, या इसमें किसी को कुछ देते हैं, देने का भाव आता है। तो इसमें हम किसके लिए कुछ करते हैं, देने का। जैसे देख, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए को। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए को। जैसे देखते हैं, सीता के लिए खाना लाओ। एकदम सीता के लिए खाना लाओ। तो देखो, सीता के लिए कुछ किया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है, खाना लेकर आया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक को आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें हम दान जैसे दान आ रहा है एक ना, तो यह तो किसी को कुछ देता है या किसी के लिए कुछ करते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह यह, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है। फिर दूसरा देखते हैं, गरीबों को धन देना। तो इसमें जो है धन देता है, इसमें देने का भी भाव आ रहा है। तो यह जो को है, ये विभक्ति चिन्ह है, क्या हो जाएगा, ये संप्रदान कारक। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, पापा बच्चे के लिए खाना बना रहे हैं। तो देखो, इसमें पापा कुछ तो काम करते हैं ना, तो बच्चे के लिए खाना बना रहे हैं। तो ये जो के लिए है, ये के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। कारक का 5वां भेद होता है अपदान कारक। इसका मतलब क्या होता है, तुलना करने के लिए अपदान कारक का प्रयोग किया जाता है। और इसकी परिभाषा देखते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने का बोध होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। तो अपदान कारक का प्रयोग कहाँ पे होता है, एक वस्तु या दूसरे वस्तु से अलग होती है, या दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करना होता है, तो उसे अपदान कारक का प्रयोग किया जाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। होता है। उदाहरण देखते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, कहने का मतलब गंगा हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो यहाँ पर जो से है,
से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो ये अपदान से अपदान कारक हो जाएगा। उसी तरह पेड़ से चिड़िया उड़ गई, तो पेड़ से क्या हो रही है, चिड़िया उड़ जा रही है, तो इससे अलग हो रहा है, तो से अपदान कारक हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, बच्चा छत से गिर गया, तो बच्चा छत से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो से इसमें क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। का छठा भेद है संबंध कारक। संबंध कारक क्या है, संबंध कारक किसे कहते हैं, तो देखते हैं, जिस शब्द में एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से संबंध का पता चले तो उसे संबंध कारक कहते हैं। तो देखो, संबंध कारक का नाम से ही पता लग रहा है कि क्या करेगा, एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध दिखाता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, संबंध कारक। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, का, की, के। अब इसका जैसे देखते हैं, देखो, पहला है, गीता का घर बड़ा है, तो देखो, गीता और घर के बीच में कौन सा शब्द संबंध दिखा रहा है, का। कौन सा शब्द संबंध दिखा रहा है, का, तो का क्या हो जाएगा, संबंध कारक। दूसरा देखते हैं, यह राम की किताब है, यह राम की किताब है, तो देखो, यह राम की, यह जैसे राम और किताब के बीच में कौन सा शब्द का संबंध दिखा रहा है, की दिखा रहा है, तो की क्या हो जाएगा, संबंध कारक। श्याम, तीसरा देखते हैं, श्याम के बेटे बड़े तेज हैं, तो श्याम और बेटे के बीच में कौन सा शब्द का संबंध दिखा रहा है, के का संबंध दिखा रहा है, के का संबंध दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह संबंध कारक। अधिकरण कारक पढ़ेंगे। ये कारक का 7वां भेद है। अधिकरण कारक का मतलब होता है आधार या आश्रय। देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस शब्द के क्रिया के होने का स्थान या काल का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो देखो, अधिकरण कारक में क्या होता है, जो कि क्रिया हो रही है ना, उसका क्या पता चलता है, स्थान पता चल रहा है, या काल मतलब क्या होता है, समय का पता चलता है कि वह कौन सा समय में क्रिया हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। इसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। जैसे देखते हैं, पहला है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेलने का काम हो रही है ना, जो देखने का काम, जो खेलने का ही काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, यह कौन सा स्थान पर है, मैदान में, ये हो जाएगा अधिकरण कारक। दूसरा देखते हैं, मछली पानी में रहती है, मतलब पानी में रह रही है, तो क्या होगा, पानी में रह रही है, तो यह अधिकरण कारक होगा। बंदर पेड़ पे बैठा है, तो यहाँ पर बैठने काम हो रहा है, तो बैठने का काम हुआ, तो पेड़ पे कौन से स्थान, पेड़ पे बैठने का काम हो रहा है, तो ये पेड़ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ये कारक का लास्ट भेद है। तो संबोधित कारक, इसका मतलब बुलाना होता है। परिभाषा देखो, जिससे किसी को बुलाना, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध होता है, उसे संबोधित कारक कहते हैं। संबोधित चिन्ह इसी तरह होता है, देख लीजिए। संबोधित चिन्ह इस तरह होता है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, अरे अजीत, जैसे देखते हैं, अजी सुनते हो, तो क्या होगा, तो अजी का क्या बोलने के लिए हम संबोधित करते हैं, तो किसी को बुलाना है, तो बोलते हैं,
अजी क्या हो जाएगा, संबोधित कारक। दूसरा देखते हैं, अरे तुम यहाँ यहाँ कब आए, तुम अरे यहाँ तुम कब आए, तो अरे क्या हो जाएगा, संबोधित कारक। तीसरा, हे राम यह क्या हो गया, हे राम ये क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, राम क्या हो रहा है, संबोधित कारक, हे राम संबोधित कारक हो जाएगा।